गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मेरा टॉपिक है कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। हम थोड़ा सा इसके ऊपर डिटेल डिस्क्रिप्शन देखेंगे। कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि आप जानते हैं क्यों चाहिए होते हैं, रिस्क शेयर करने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने के लिए और पब्लिक से फंड इकट्ठा करने के लिए, ताकि हम रिड्यूस कर सकें कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। ये हमारी 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। फिर प्रॉपर्टीज़ देखिए, आपका जो कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स है वो मेनली 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक होता है रिस्क, कंट्रोल और रिटर्न। ऑब्वियसली जब भी आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इन 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे, इसलिए कैपिटल मार्केट जो है इन 3 चीज़ों पर निर्भर करता है, रिस्क, कंट्रोल और रिटर्न। तो एक मैंने चार्ट बनाया है जिसमें आप कंपैरिजन देख सकते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का, जिसमें मैंने इक्विटी, प्रेफरेंशियल और डिबेंचर्स लिए हुए हैं। जैसे कि आप जानते हैं इक्विटी जो है मार्केट रिलेटेड होता है, तो इसमें रिस्क हाई होता है, और मार्केट रिलेटेड है तो कंट्रोल लो होगा और रिटर्न्स उसमें हाई होने के चांसेस होते हैं। सिमिलरली प्रेफरेंशियल जो होते हैं इनमें जो है रिस्क, कंट्रोल और रिटर्न मीडियम रहता है, इसमें आप ना हाई है ना रिस्क लो है। सिमिलरली इन डिबेंचर्स जो है थोड़ा गवर्नमेंट रिलेटेड रहता है, तो उसमें रिस्क आपका लो रहेगा, कंट्रोल इसमें हाई है क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंडर है तो वो कंट्रोल हो सकता है, और रिटर्न पर इसमें लो रहता है क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट ओरिएंटेड है, तो जितना बोला जाएगा उतना ही आपको रिटर्न आएगा। अब हम कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स में मैं आपको बताऊंगी शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और डेरिवेटिव्स। शेयर्स के मैं आपको 2 टाइप्स बताएंगी, इक्विटी और प्रेफरेंस। तो शेयर्स, जैसे कि आप जानते हैं शेयर क्या बोलते हैं, एक भाग। तो जैसे आप जानते हैं कैपिटल ऑफ द कंपनी, जो कैपिटल होती है कंपनी की, वो यूनिट्स में डिवाइडेड होती है, तो उसी यूनिट को हम शेयर कहते हैं। और जो पर्सन इस शेयर को ओन करता है उसे शेयर होल्डर कहा जाता है, और वो ओन कर रहा है तो उसे ओनर ऑफ द कंपनी भी कहा जाता है। सिमिलरली तो शेयर्स में आपने 2 टाइप देखेंगे हम, इक्विटी और प्रेफरेंस, वो हम आगे देखेंगे। और उसके बाद आती हूँ मैं डिबेंचर्स पे। डिबेंचर्स जो हैं ये लॉन्ग टाइम बोरोड फंड्स ऑफ द कंपनी होते हैं। ये एक फंड्स ही हैं जो आप एक कंपनी से लॉन्ग टाइम के लिए बोरो करते हैं। ये मोस्टली प्राइवेट होते हैं, और क्या कहते हैं, इनको एक सर्टिफिकेशन के अंडर इशू किया जाता है, एक कॉमन सील ऑफ द कंपनी में। और इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं फिक्स मैच्योरिटी पीरियड और फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। देन आपका जाता है बॉन्ड्स आपके जो हैं वो भी लॉन्ग टर्म बोरोड फंड्स ही हैं। ये मोस्टली गवर्नमेंट के होते हैं और कुछ कंपनीज़ के भी, पर ये जो है ज़्यादा गवर्नमेंट ओरिएंटेड होते हैं, तो ये सेफ़ होते हैं इन कंपैरिजन टू डिबेंचर्स आपके रिस्की होते हैं क्योंकि वो कंपनी से रिलेटेड होते हैं। इसकी भी फिक्स्ड मैच्योरिटी और इंटरेस्ट रेट होता है। देन कम्स डेरिवेटिव्स जो हैं वो ड्राइव होते हैं सिक्योरिटीज़ से, जिनको आप अंडरलाइंग असेट्स बोलते हैं। जैसे कि आप अंडरलाइंग असेट्स के अंदर एग्जांपल ले सकते हैं फ्यूचर, ऑप्शंस, स्वैप, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और कमोडिटीज़। तो ये कुछ कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स। अब मैंने आपको बताया था शेयर्स 2 टाइप के बताए थे मैंने, इक्विटी और प्रेफरेंशियल। तो इक्विटी को आप जो है वो ऑर्डिनरी या कॉमन स्टॉक ऑफ द कंपनी भी कहते हैं। तो इक्विटी जो होता है ये कॉमन स्टॉक ऑफ द कंपनी होता है, जो मैंडेटरी होता है कंपनी के लिए इशू करना, और ये इन्वेस्टर्स को जो है राइट देता है वोट करने के लिए और मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर आपका सिक्योरिटी शेयर है तो आप ओनर हैं और आप जो है राइट कर सकते हैं वोट, एंड एज वेल एज मीटिंग्स भी अटेंड कर सकते हैं। वेयर एज जो प्रेफरेंशियल शेयर्स हैं इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते। ये एक प्रेफरेंस्ड कस्टमर्स की तरह होते हैं जिनको हायर क्लेम्स ऑन अर्निंग्स मिलता है, और इनका जो डिविडेंड रेट होता है वो फिक्स्ड होता है, मतलब इनको वो फिक्स्ड ही मिलेगा चाहे आप कितना भी प्रॉफिट कमा रहे हैं। वेयर एज इक्विटी शेयर्स में आपके प्रॉफिट के ऊपर आपका डिविडेंड डिपेंड करता है। और इससे रिलेटेड मैंने कुछ MCQs आगे डाले हैं, होप आप इनको गो थ्रू करेंगे, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप फिर से वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू, होप यू लाइक इट।